नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो चलिए उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है यहाँ पर, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन बी महाकश्यप ने, ऑप्शन सी वसुमित्र ने, ऑप्शन डी महासंघिक। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा महाकश्यप, ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बुद्ध के शिष्य महाकश्यप ने की थी। चलिए बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सभा कामी ने की थी तथा उस समय शासनकाल कालाशोक का था। चलिए बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस तथा शासक अशोक का था। चलिए बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे तथा शासन कनिष्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ऑप्शन बी आर डी बनर्जी सिंधु घाटी के द्रविड़ लोग थे। ऑप्शन सी डॉक्टर गुहा सिंधु लोग से मिश्रित प्रजाति के थे। ऑप्शन डी जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। यह कथन सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, आगरा किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया था। आपको बताना है। ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1739 ईस्वी में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जून 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हार न सह पाने के कारण बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। चलिए बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सआदत हसन मंटो। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा देशभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था। इस गीत को उन्होंने सर्वप्रथम लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रथम बार सुनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। यह एक आदर्शवादी युद्ध था। ऑप्शन बी, यह यूएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सी, यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन डी, यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूएसआर और अमेरिका के युद्ध में सीधे शामिल थे। चलिए बात करते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध एक आदर्शवादी युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में आरंभ हुआ था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आपको बताना है। ऑप्शन ए, लाला सुल्तान सिंह। ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। तो चलिए बात करते हैं। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1887 में, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन। कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन। कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था मुंबई में। इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो चलिए ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू को। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट को। ऑप्शन सी, अरोड़ा आसफ अली को। ऑप्शन डी, कस्तूरबा गांधी को। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरोड़ा आसफ अली को। तो चलिए बात करते हैं। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा बुलंद करने के साथ ही ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत मध्य रात्रि तथा 9 अगस्त तक कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अब जिम्मेदारी युवा कार्यकर्ता पर आ गई थी। शेष सत्र का निर्धारण अरोड़ा आसफ अली ने संचालन किया था तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी रखा तथा उनका नेतृत्व, इनकी बहादुरी तथा इनकी सूझबूझ के कारण इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी तथा हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2, इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 3, इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन 4, गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा।
तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। तो इसमें दिया हुआ कथन इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई थी, ये कथन भी सही है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, ये भी कथन सही है। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए समताप मंडल में, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी आयन मंडल में, ऑप्शन डी मध्य मंडल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आयन मंडल में। चलिए बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल 5 प्रमुख परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसी परत में विद्युत चालकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों, ऑप्शन डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों। तो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में स्थित लंकाद्वीप सागर का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी। चलिए बात करते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किमी है और अपवाह क्षेत्र 113 लाख वर्ग किमी है। यह नदी भारत के अपवाह क्षेत्र में 10% का योगदान करती है। यह नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा? तो 14 का सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा के साथ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? आपको बताना है। ऑप्शन ए विक्रेता का कमीशन, ऑप्शन बी प्रशासनिक स्टॉक वेतन, ऑप्शन सी बैंक लोन पर ब्याज, ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही होगा परोक्ष सामग्री। परोक्ष सामग्री किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले खर्च को उस समय उस वस्तु के उत्पाद की लागत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2010। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 2013। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर बने रहना,
ऑप्शन डी कमी वृद्धि। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय करों की दर में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया। आपको बताना है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा रॉबर्ट माल्थस। तो चलिए जानते हैं रॉबर्ट माल्थस का पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। रॉबर्ट माल्थस ने वर्ष 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, NLRMP का तात्पर्य है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने हुए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए भीमसेन सच्चर, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी रमेश चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी फजल अली। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है। आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ऑप्शन बी कार्यक्रम का विवरण, ऑप्शन सी प्रस्तावित बजट के दस्तावेज, ऑप्शन डी खाता संबंधित सामग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागरिक चार्टर में प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में से ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी भारत के लोगों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या होगा। तो 24 का ऑप्शन डी सही होगा। एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो राज्य के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य व क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली और हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, ऑप्शन डी
केरल और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, बारिश के बूंदें के कारण गोल होती हैं। ऑप्शन ए लगातार वाष्पीकरण, ऑप्शन बी जल की श्यानता, ऑप्शन सी वायु घर्षण, ऑप्शन डी जल के पृष्ठ तनाव। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। ऑप्शन ए जूल प्रति किग्रा में, ऑप्शन बी जूल प्रति ग्राम में, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन डी किग्रा प्रति सेमी क्यूब में। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूल प्रति किग्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो बनता है। तो आपको बताना है H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CO। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी CO2। बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो CO2 बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या है। आपको बताना है ऑप्शन ए 37 pm, ऑप्शन बी 27 pm, ऑप्शन सी 47 pm, ऑप्शन डी 17 pm। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 27 pm। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय के दाएं हिस्से में ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ऑप्शन बी मिश्र रुधिर होता है, ऑप्शन डी ऑक्सीजनरेटेड रुधिर होता है, ऑप्शन डी रुधिर नहीं होता है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डी ऑक्सीजनरेटेड रुधिर होता है। मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं भाग में शुद्ध रुधिर भरा होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।